एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। एग्जिट पोल के मुताबिक कहीं न कहीं एनडीए जो है इस बार बिहार में सरकार बनाने जा रही है। तो इसी को लेकर के तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ये गोदी मीडिया का सर्वे है और मैं 18 तारीख को शपथ ग्रहण करूंगा। आखिर इसके क्या मायने हैं? और इसी के साथ साथ में वंदे मातरम को लेकर देश में नई सियासत शुरू हुई है, ये कहाँ तक सही है? इन्हीं तमाम तो बातें पर हमारे साथ खास सम्मान है पूर्व केंद्रीय मंत्री कुशल किशोर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जी, कुशल किशोर जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि बिहार चुनाव को लेकर के जो एग्जिट पोल्स हैं वो अब सामने आ चुके हैं, ऐसे में एनडीए अपनी सरकार बढ़ाने जा रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? बिहार में जो 20 साल तक के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चली, वो उन्होंने वहाँ पे अच्छे काम किए। एनडीए की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। मैं तो बिहार में 2015 में भी मैं गया था, तो उस समय तो झोपड़पट्टियाँ जो थी उनमें भी बिजली का बल्ब चल रहा था। अभी जो वहाँ जो जनता के अंदर, महिलाओं के अंदर और दलित वोटों के अंदर बड़ा एक रुझान मोदी जी के तरफ था, एनडीए के तरफ था और नीतीश जी के तरफ था। तो मोदी जी पर बड़ा भरोसा किया और कई जगह तो मैं गया तो महिलाओं ने इनको मैंने गाते हुए इस तरह सुना, नून रोटी खाएंगे, मोदी जी को जिताएंगे, नीतीश जी को जिताएंगे, इस तरीके के नारे महिलाएं लगाती थी। और वो दलित समाज की महिलाएं थी, क्योंकि वहाँ पर जो है महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण, जो 500 रुपये पेंशन थी उनकी बढ़ के 1100 रुपये हो गई। 10,000 महिलाओं के खाते में पैसा गया व्यापार करने के लिए, आने वाले समय में भी उनको सुविधाएं देने के लिए और 2 लाख की सहायता देने के लिए मोदी जी ने 50 लाख लोगों को आवास देने का अलग से ऐलान किया बिहार। तो बिहार को एक मजबूत बनाने का, लोगों को रोजगार दिलाने का जो एजेंडा पेश किया एनडीए ने, मोदी जी के और नीतीश जी के नेतृत्व, उस पर वहाँ की जनता ने भरोसा किया है। इसलिए एग्जिट पोल में जो भी आ रहा है उसके हिसाब से प्रचंड बहुमत की सरकार एनडीए की बनती है। जी कुशल किशोर जी, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए को जो बहुमत मिल रहा है एग्जिट पोल्स के मुताबिक, उस पर तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करते हुए ये कहा है कि ये जो एग्जिट पोल्स हैं वो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया के सर्वे का है और मैं 18 तारीख को शपथ ग्रहण करूंगा, 14 तारीख को नतीजे जो आएंगे उसमें हमारी जीत होगी। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, एग्जिट पोल इसका मतलब वो मीडिया पे लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। एक मीडिया ने तो थोड़ी नहीं बताया है, सभी लोगों ने बताया है। सभी लोगों ने एग्जिट पोल पे एनालिसिस की है और वोट पड़ गया, उसके पहले का तो नहीं है, उसके बाद है। वोट पड़ने के बाद मैं खुद बिहार में था और 3 विधानसभाओं में मैं खुद उसका मुझे जिम्मेदारी दी गई थी और मैं समझ रहा हूँ कि वो 3 की तीनों विधानसभाएं जीत सकती है। और जबकि ये पहले एक ही विधानसभा थी बीजेपी के पास। तो ये विपक्ष का काम है सब पर उनका ब्लेम लगाना। मीडिया अगर कोई बात कहती है तो उस पर भी उनको क्रिटिसाइज करना, सरकार अगर कोई बात करती है तो उसको भी क्रिटिसाइज करना। विपक्ष केवल जो है वो विरोधी कर रहा है और इसीलिए लोगों का विश्वास नहीं जीत पा रहे। जनता ने इनका विश्वास विपक्ष ने पूरी तरीके से खोया है। केवल बिहार में ही नहीं, पूरे देश में लगभग धीरे धीरे विपक्ष है जनता से अपना विश्वास खत्म करता चला जा रहा है। जी कुशल किशोर जी, वंदे मातरम को लेकर के अब नई सियासत शुरू हो चुकी है देश में। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वंदे मातरम जो है उसको बीजेपीकरण करना चाहते हैं। देखिए, विपक्ष या कांग्रेस जो है, या तो उनको मालूम नहीं या जानबूझ करके ऐसी हरकतें करते हैं। 150 साल पहले वंदे मातरम गीत गाया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था और फिर उन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसमें इस गीत को एक पात्र को गाते हुए दिखाया हुआ। आप बताइए, 150 साल पुराना गीत क्रांतिकारी लोग गाते थे, देश की आजादी के लिए गाते थे।
और उस समय सभी लोग गाते थे, अशफाक उल्लाह खान भी गाते थे, तो चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल भी गाते थे। अब बात ये आ गई कि उस समय तो बीजेपी थी भी नहीं, उस समय तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी नहीं था, तो ये बात कैसी करते, किस तरीके की बात कांग्रेस करने लगती है। बीजेपी कुछ करे या सरकार कुछ कर रही है बीजेपी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, तो इनको बड़ा बुरा लगता है और हर अच्छी चीज का भी विरोध करने का काम करते हैं जी। पार्लियामेंट में आप देख रहे हैं कि जनगण मन भी होता है और वंदे मातरम भी होता है, और उसमें ये लोग भी रहते हैं, कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग भी रहते हैं और वंदे मातरम में शामिल भी होते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि विपक्ष को इसमें शामिल होना चाहिए था। अब शामिल होने के बजाय आप वंदे मातरम की अगर कार्यक्रम हो रहे हैं, लोगों को वंदे मातरम का अर्थ समझाया जा रहा है, मीनिंग समझाने का काम किया जा रहा है, तो इसमें इनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं समझ रहा हूँ इनका ब्लेम पूरी तरीके से गलत है और बकवास है विपक्ष की ये बात। जी, कोशिश की आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट को लेकर के अब एक सियासत नई शुरू हो चुकी है देश में, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया है, तो वही संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के हैं, उनका तो यहाँ तक कहना है कि हमें पार्ट टाइम प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। कैसे देखते हैं आप इसको? गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगने का क्या औचित्य है भाई? विपक्ष ने कोई निंदा करने का काम इस घटना का नहीं किया, जबकि निंदा तो कम से कम करनी चाहिए। निंदा करने के बजाय आप इस्तीफा मांग रहे हो गृह मंत्री जी का। गृह मंत्री जी ने साफ तौर पे कहा है कि इस्तीफा नहीं दूंगा और घटना काटने वाले लोगों की कब्र खोद करके गाड़ देंगे, कहा है अमित शाह जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने। तो मैं समझ रहा हूँ कांग्रेस बिल्कुल बदहवास हो चुकी है और वोट की चापलूसी, वोट की के खातिर वो सही बात जो कांग्रेस नहीं कह पा रही है, इससे और ज्यादा वो गर्त में चली जा रही है और आने वाला समय कांग्रेस के लिए बहुत खराब होगा। पूरा देश आतंकवाद की घटनाओं से परेशान है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी जो भी है, सब मिल करके जो है इस देश की रक्षा के लिए और आतंक से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और कांग्रेस के द्वारा माननीय अमित शाह जी का इस्तीफा मांगने की बात निंदनीय बात है। बोलना चाहिए था कि माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस घटना के में शामिल लोगों को आप जांच करा करके उनके खिलाफ कार्रवाई करना और आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरीके से विपक्ष आपके साथ खड़ा है, जो भी मदद चाहेंगे विपक्ष आपके साथ खड़ा रहेगा, ये बात बोलनी चाहिए। ये बात बोलने के लिए इस्तीफा ना बोल करके इस्तीफा मांगने की बात कर रहे हो, तो ये बेसिर पैर की बात है। और मैं समझ रहा हूँ कि कांग्रेस बदहवास हो चुकी है और उनके पास इस समय कोई अच्छी बात कहने का साहस नहीं बचा है। कोशिश की आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।